A very very happy Father's Day to every of that daughter and son, uh, जो who make their fathers proud. अपने औकात से ज़्यादा की चीज़ें दी हैं एंड हर उनका गिफ्ट स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज मुझे लगता है इस शो का प्रमोशन मेरे अलावा मेरे पापा ने ही इतना किया है कि मैं क्या बताऊं. हाय, मैं हूं नमन शॉ और मैं कर रहा हूं फादर्स डे स्पेशल विद टेली रिपोर्टर. आप सबको मेरी तरफ से फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी फादर्स डे. कल से हटो, सब लोग निकलो यहाँ से, मुझे अभी यहाँ पे शूट करना है, प्लीज थोड़ी सी स्पेस दो. तो दैट बिकेम फ्रीक्वेंट एंड धीरे धीरे जब उसके रिजल्ट्स भी दिखने लगे तो पापा वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यार कर रही है, कुछ तो कर रही है, अलग से कर रही है. फादर डे है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बॉन्ड आपके फादर के साथ में कैसा है और कुछ चाइल्डहुड मेमोरी. यार मेरे डैड के संग बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. इनफैक्ट लास्ट जब से मैं बॉम्बे आया हूँ बहुत अच्छी होगी बिकॉज पहले के पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग होती थी, हम थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं तो बहुत कम बात होती थी जब मैं कैलकाटा में था. पर जब से मैं बॉम्बे आ गया हूँ और लास्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई है. डैड अब थोड़े एजड हो गए हैं तो वो भी फ्री रहते हैं. हम लोग दोनों सुबह सुबह ही सबसे पहले उनका कॉल आता है कि क्या कर रहे हो. देन हम शेयर मार्केट डिस्कस करते हैं. देन जब से कोविड भी हुए थे, कोविड में वो यहाँ थे एंड उनको कोविड हुआ था, उसके बाद से बॉन्ड और क्लोज हो गया है. तो जितने वो ओल्ड होते जा रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, बस एक ही प्रॉब्लम है मुझे डैड के साथ कि आज तक मैंने अपने डैड को हग नहीं किया है जो मुझे करना है. और हर वक्त कोशिश करता हूँ उन्हें हग करने की बिकॉज इतने हम लोग थोड़े से पहले रिजर्व टाइप के लोग थे तो नहीं हो पाती. बट इस बार जब भी मैं कैलकाटा नेक्स्ट जाऊँगा आई मेक श्योर आई हग माई डैड. ऐसी कौन सी चीज़ दिया है, ऐसा गिफ्ट है जो अपने बड़े ही प्यार से दिए और आपने बड़े ही प्यार से संभाल के भी रखा है? यार मेरे डैड ने मुझे बहुत सारी गिफ्ट दी है. मतलब मेरे स्कूल में सब सोचते थे कि मैं सबसे रईस लड़का हूँ बिकॉज जबकि था नहीं ऐसा. बट बिकॉज मेरे डैड इतने शौकीन थे, ही वांटेड टू गिव मी द बेस्ट. मतलब जब स्कूल में बाकी लड़के 200 रुपये के जूते पहनते थे, मैं 1000 रुपये के जूते पहनता था. तो उन्होंने हमेशा हमें अपने औकात से ज़्यादा की चीज़ें दी हैं एंड हर उनका गिफ्ट स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज अब मैं खुद एक डैड हूँ और तो मुझे समझ में आता है पैसों की वैल्यू. बट माई डैड ऑलवेज वेंट अहेड एंड गेव मी more than what we could afford that time. बिल्कुल. और ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो लाइक आदित्य ने अपने पापा के लिए लिया हो और जब पहली तनख्वाह आपकी मिली हो, हाँ ऐसा कोई गिफ्ट जो आपको कुछ? हाँ, मतलब मैंने परफ्यूम दिया था उनको. परफ्यूम का बहुत शौक है तो YSL का कोरस आता है जो बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं वो. और उन्हें बचपन पहले, अब तो नहीं है पर जब मैं छोटा था उन्हें मार्क्स एंड स्पेंसर, उस समय बहुत बड़ा ब्रांड था, अब तो इंडिया में बहुत खुल गया है. तो यहाँ से उनके लिए टी शर्ट लेकर गया था मैं मार्क्स एंड स्पेंसर का बिकॉज उनको स्टार्टिंग में बहुत पसंद था वो. बिल्कुल. ऐसे कि जब छोटे मोटे कभी नोक जो हुई हो डैडी के साथ में तो कभी रिग्रेट हुआ कि यार मुझे पापा को ये नहीं कहना था या गुस्से में ये चीज़ें मुंह से निकल गई ऐसे? यार हमारा ऐसा रिलेशनशिप है कि डैडी से पहले तो हम लोग बहुत डरते थे. इसलिए नहीं बिकॉज वो गुस्सा करते थे, बस एक वो था डिस्टेंस हमारे ओल्ड स्कूल वाले टाइप की. ज़्यादा आप बात नहीं करते हो पापा से एंड ऑल दैट. तो आज तक नोक झोंक होने की का सवाल ही नहीं है. डैड ने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया. मम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मम्मी ने बहुत मारी है. पर डैड ने आज तक ना हाथ उठाया है ना हमारी कभी आर्ग्यूमेंट हुई है. अगर डैड बोलते हैं तो हमें बस सुनना पड़ता है. वो क्या बात है. इसे कहते हैं संस्कारी. अच्छे इंसान. और क्या कहेंगे जब पापा को पहली बार जब मालूम चला कि हमारे बेटे को इस फील्ड में और ये फील्ड में काम करना है तो क्या रिएक्शन था पापा का? अरे वाह, टीवी में देखेंगे यार. हाँ, डैड बहुत खुश थे. मतलब बहुत ही चिल्ड आउट डैड है मेरे. वो वे हेड ऑफ हिज टाइम है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्हें बोला भाई तुझे जाना है तू जा, ट्राई कर, नहीं हुआ तो आके दुकान में बैठना है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड मेरे बड़े भैया भी बहुत सपोर्टिव है एंड एवरी वन इन माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. तो मैं आया एंड लकली इट वर्कड फॉर मी और आज 20 साल हो गए. जब पहले बार आपको जब स्क्रीन पे देखा घर वालों ने और खासकर पापा ने तो क्या उनके वो शब्द थे जो आपके दिल को छू गए? शब्द वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बोलते नहीं हैं बट हमें पता है कि वो बहुत प्राउड फीलिंग था एंड बहुत खुश हुए थे. आज भी जब एपिसोड आता है ही मेक्स, अभी बिकॉज हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते साल में, हर 6 महीना में एक बार मिलना होता है. गणपति पे वो यहाँ आते हैं तो टीवी पर देख कर ही वो खुश हो जाते हैं. जी. कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी जो आपने पापा के लिए एकदम स्पेशल कर दिया हो कुछ? ऐसे स्पेशल अभी तक नहीं किया है, देखा जाए तो करना चाहता हूँ बट अभी तक ऐसा कुछ ग्रेट नहीं किया अपने डैड के लिए मैंने. बट होपफुली
लास्टली अपने ज़्यादा अपने फैंस को क्या कहेंगे फादर्स डे के लिए एक मैसेज? यही कहना चाहूँगा कि डोंट टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। जब तक हैं अच्छे से रहिए उनके साथ, उनका देखभाल करिए, बिकॉज बचपन में उन्होंने जैसा आपको पाला है वैसे ही आपको भी उन्हें रखना है। यू हैव टू ट्रीट देम नाइसली एंड बी विद देम एंड स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन विद योर पेरेंट्स। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपने टेल रिपोर्टर पर। आज फादर डे है और आप मतलब आज फादर डे है तो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी और पापा की जो बॉन्ड है किस तरीके की, और कोई चाइल्डहुड मेमोरी अगर शेयर करना चाहें? मेरा और मेरे पापा का बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है। सो वो और मैं बहुत ही क्लोज़ रहे हैं। इनफैक्ट मम्मा से ज़्यादा मैं पापा से क्लोज़ हूँ बचपन से, बिकॉज होता है ना वो डॉटर्स एंड डैड्स इज़ अ स्पेशल कनेक्शन, तो वो है। और कोई मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे याद है पापा जब मुझे घूमने लेके जाते थे, समर वेकेशंस में हम लोग जाते थे, तब सारी मेमोरीज़ और जो भी बोलो, जितना भी बोलो कि अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे वहाँ जाना है, सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते थे। जी, ऐसा कोई अनमोल तोहफा गिफ्ट आपके फादर ने जो आपको दिया और आपने अभी तक उसे संभाल कर रखा है? ऐसा तो तोहफ़ा यही है कि वो जो अपने वैल्यूज़ और जो चीज़ें मुझे सिखाते रहते हैं। माय फादर इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, तो छोटी छोटी बातें जो मुझे नुक्स देते रहते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट विल स्टे विथ मी फॉर एवर। जी, ऐसा कोई गिफ्ट जो आपने अपने डैडी को गिफ्ट किया हो, लाइक जब आपकी कोई पहली तनख्वाह आपने मिली हो आपको? मुझे लगता है माय डैड हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट व्हेन आई क्रैक दिस शो, एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल कि मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट हूँ जो इस इंडस्ट्री में हूँ, तो वो एक बहुत अलग बात है और उनका सपोर्ट इसमें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो आई थिंक दिस इंटरव्यू आई एम गिविंग इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ हिज सपोर्ट। ऐसी कोई फाइट, छोटी सी नोक झोंक जो आपके डैडी की हुई हो, फिर लाइक आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार पापा को मुझे ये नहीं बोलना था, बहुत रिग्रेट हुआ बाद में? होते रहती है हमारे, अभी झगड़े थोड़े से बढ़ गए हैं वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि वो वहाँ है, मेरे होम टाउन में है और मैं यहाँ हूँ, तो हमारी बात उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाती और थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं उनको भी, तो हाँ थोड़ी सी नोक झोंक चलती रहती है। बट आई एम द पर्सन ना जो अगर मैं किसी को हर्ट कर दूँ तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ सामने से जाके, क्योंकि मुझे वो बैगेज लेना अच्छा नहीं लगता इमोशनली, कि अगर मेरे वजह से कोई परेशान है तो आई जस्ट कांट कीप ऑन टू दैट थिंग, तो फिर मैं अपोलोजाइज भी कर देती हूँ। इसे कहते हैं इंसानियत जो आपके अंदर है, वेरी बहुत अच्छी बात है। और पापा का क्या रिएक्शन था जब मैम पापा को पता चला कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो क्या उनका रिएक्शन था? तो इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई थी जब मैं लॉकडाउन में वीडियोस बनाती थी, और ही यूज्ड टू गेट वेरी, पहले तो मतलब लॉकडाउन था तो मम्मी भी सब लोग घर पे ही थे ना बेसिकली, तो आई यूज्ड टू बी लाइक हॉल से हटो, सब लोग निकलो यहाँ से, मुझे अभी यहाँ पे शूट करना है, प्लीज़ थोड़ी सी स्पेस दो। तो दैट बिकेम फ्रीक्वेंट, एंड धीरे धीरे जब उसके रिजल्ट्स भी दिखने लगे तो पापा वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यार कर रही है, कुछ तो कर रही है, अलग से कर रही है। एंड मेरी रेडियो जॉब लगी थी उसके बाद भी, ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट, एंड दिस थिंग हैपेंड। तो जब फर्स्ट टाइम डैडी ने स्क्रीन पर देखा अपनी लाडली को, और क्या उनके वो शब्द थे आपके लिए? मुझे लगता है इस शो का प्रमोशन मेरे अलावा मेरे पापा ने ही इतना किया है कि मैं क्या बताऊं। मतलब लिटरली व्हाट्सएप पे भी वो स्टेटस डालते हैं, लोगों को बताते हैं, रिलेटिव्स को बताते हैं। सो यार लास्टली मैम फादर्स डे के लिए अपने फैंस को और तमाम लाइक जो लोग हैं आपको देख रहे हैं, आपके दर्शक हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? फादर्स डे पे मैं यही कहूँगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और जैसे जैसे आप एक अपनी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल, फिर वो आपके काम के लिए आप कहीं बाहर हो, जैसा कि मेरे साथ है, मैं भी अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मम्मी पापा के साथ नहीं रह रही हूँ। सो तब ना कम्युनिकेशन गैप बिल्ड होना शुरू होता है, और ये मैं आज खुद को भी रिमाइंड कर रही हूँ कि वो गैप हम अगर मिनिमाइज़ कर सके तो बेटर है। तो आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो बॉन्ड है उसको ट्राई करिए कि वो गैप हम ना रखें। मेरे पापा के साथ अगर मेरी बॉन्ड की बात करूँ ना, तो मुझे मेरे बर्थ से पहले की एक स्टोरी जो लोगों के मुंह से मैंने सुनी है, सबके मुंह से सुनी है, पापा के मुंह से, मम्मी से मुंह से, वो याद आती है कि
मेरे पापा को बहुत इच्छा थी कि एक बेटी हो, है ना, कि और इसके लिए उन्होंने ना मन्नत मानी थी कि हर महीने नंगे पैर मैं पूर्णिमा जाऊंगा, मतलब पूर्णिमा के दिन नंगे पैर माता जी के दर्शन करने जाऊंगा। तो वो हर पूर्णिमा के दिन दर्शन करने जाते जब मेरी मम्मा प्रेग्नेंट थी। तो एग्जैक्टली मेरा जन्म पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, और 14 के दिन, मतलब पूर्णिमा के एग्जैक्ट एक दिन पहले मेरे पापा को ड्रीम आता है कि देखो कल तुम मेरे यहाँ पे मत आना, मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। एंड मेरे पापा झाग गए कि ये क्या था, तुम मेरे यहाँ मत आना, मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। तो मेरे पापा को हिंट मिल गया माता रानी का कि कहने का मतलब है कि बेटी ही होने वाली है, तुम्हारी मन्नत सफल हो गई। तो मेरे पापा जो दूर जॉब करते थे वहाँ से मम्मी जहाँ थी वहाँ पे होम टाउन में आ गए, और मेरी मम्मी उनको देख के सरप्राइज़ हो गई, आज को आप यहाँ क्यों आ गए, आपको तो कल पूर्णिमा दर्शन करने जाना था ना, आप अम्बा माता के दर्शन करने जाते हैं हर पूर्णिमा के दिन। तो फिर मेरे पापा ने तब कुछ नहीं बोला मेरी मम्मी को, क्योंकि ये डिवाइन कॉल था, या फिर पहले के ज़माने के लोग ऐसे मानते हैं ना कि होने से पहले नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मेरे पापा बोले बस मैं आ गया, अब देखते हैं कल बात करता हूँ करके। तो ऐसा कोई अनमोल तोहफा, ऐसा कोई गिफ्ट जो आपके पापा ने आपको दिया हो और आपने अब तक उसको संभाल के रखा है? मेरे पापा का अनमोल तोहफा एक्चुअली वो इतने सारे, इकलौती थी, बहुत लाडली थी, 4 भाइयों पे एक इकलौती बहन थी, तो तोहफे तो देते ही रहते हैं, और अभी तक उनका तोहफा देना मतलब बंद नहीं हुआ है, देते ही रहते हैं, और उनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है। और मैम ऐसा कोई गिफ्ट जो आपने डैडी को गिफ्ट किया हो जब आपकी पहली सैलरी मिली हो जब? यस, मेरे पापा चेस चैम्पियन है, तो उनको हमेशा वो नॉर्मल सादा चेस ही खेलते हैं, लेकिन मैंने उनके लिए वुडन चेस लेकर आई थी, और मैंने पापा को बोला बहुत स्पेशल कार्विंग वाला बहुत सुंदर सा चेस बोर्ड लेकर आई थी, और मैंने उनको वो गिफ्ट किया था कि पापा ये आपके लिए सरप्राइज़, देखो क्या है। तो वो बहुत खुश हो गए थे, हालांकि उन्होंने मुझसे खेला नहीं, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने संभाल के रखा कि नहीं यार खो जाएगा, टूट जाएगा, ये वो। ऐसी कोई फाइट आपकी और आपके पापा के साथ हुई हो और आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया या उनको लाइक बाद में कोई रिग्रेट हुआ, ऐसी कुछ बातें हुई? जी जी जी, यस, बहुत बड़ी बात हुई थी, और मेरे पापा ने मुझसे 6 महीना तक बात नहीं की थी। वो फाइट थी मेरा इस करियर में आना, मेरा थिएटर में जाने का डिसीजन लेना। तो पापा को ये इतना थोड़ा कम पसंद था, बिकॉज़ पापा के पापा कैसे थे कि पापा के पापा उस ज़माने में वो नौटंकी देखने जाने पे पापा को मार पड़ी थी। तो फैमिली में थिएटर, ड्रामा, नौटंकी ये सब थोड़ा सा वैसा वाला माना जाता था कि ये क्या है, मतलब अब थोड़ा सा कुछ और जॉब कर लो, कितने सारे फील्ड है, कुछ और जॉब कर लो। लेकिन मैंने थिएटर चूज़ किया, और पापा को बहुत गुस्सा आया था कि नहीं तुम थिएटर छोड़ दो। और हमारी लड़ाई थी, हाँ ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें ना उन्होंने मुझे कुछ कहा ना मैंने उन्होंने कुछ कहा, लेकिन 6 महीने तक बस बात नहीं की, लेकिन बाद में तो पापा पापा है, माफ़ कर दिया। मैम ऐसे लाइक जब फर्स्ट टाइम डैडी को पता चला कि आप इसी फील्ड में आने वाले, एक्टिंग वाली फील्ड में, तो क्या रिएक्शन? हाँ, पापा को जब पहली बार पता चला, बिकॉज थिएटर उनको पसंद नहीं था, तो थिएटर की जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत नाराज़ रहे, बहुत सारी नाराज़गी मैंने पापा की देखी, वो सब बातचीत हुई। लेकिन जब उनको पता चला, मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते गए। 24 साल की एज में मुझे ऑलमोस्ट 39 अवार्ड्स मिले थे, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल अवार्ड्स सब मिल गए थे। तो तब जाके पापा को लगा कि नहीं ये, और सब बहुत तारीफ़ें करते थे, न्यूज़पेपर में बहुत मेरे लिए लिख के आता था। और जब फाइनली स्टार प्लस के लिए मुझे सामने से कॉल आया कि आप स्टार प्लस की सीरियल में काम करोगे, तो तब जाके सबको समझ में आया कि नहीं, सबको अपने ड्रीम्स जीने देने चाहिए, और पापा मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, अभी फुल फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब साथ में है। लास्टली फादर्स डे के लिए एक मैसेज दीजिए। फादर्स डे के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमारा भारतवर्ष है, हमारा देश है, जहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव हम मानते हैं। तो फादर्स डे भले कोई एक डेट के लिए अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन इज़ ऑलवेज़ गुड, बट ये हमारा वो देश है जहाँ पे पितृदेवो भव हम मानते हैं। तो रोज़ पिता का जो ऋण अदा करें वो जितना करे उतना कम है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, जताते नहीं है। और मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी आप सबको, जितना हो सके आप अपने पेरेंट्स को अपना समय दीजिए, क्योंकि वो आपसे और कुछ नहीं मांगते, बस आप उनको पूछो कैसे हो, क्या हो। अभी मैं भूल जाती तो रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी।
तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं भाग के गुजरात जाती हूँ, उनको बस मिलती हूँ, पूरे दिन उनके पास बैठी रहती हूँ, कुछ बात नहीं होती पर मुझे बस बैठे रहना पसंद आता है। तो आप अपने पेरेंट्स को अपना समय दीजिए, क्योंकि वो बहुत कीमती है। जब वो नहीं रहेंगे तो आप ये सब याद करेंगे और बाद में शायद रिग्रेट करेंगे कि क्यों हमने समय नहीं दिया।